अगर आपने इस कहानी के पहले और दूसरे भाग नहीं देखे हैं, तो कृपया पहले उन्हें देखें, वरना आप इस भाग की कहानी को समझ नहीं पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अर्जुन ने गांव में हर तरफ तबाही का मंजर देखा। जिन लोगों को वो जानता था, वो अब इंसान नहीं, बल्कि लाल आंखों वाले ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो भाग जाए और अपनी जान बचाए, या फिर इस वायरस को खत्म करने का रास्ता ढूंढे। उसने वैज्ञानिक की डायरी को फिर से पढ़ने का फैसला किया। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, अगर इस वायरस को रोका नहीं गया तो ये पूरे मानव समाज को ज़ॉम्बीज में बदल देगा। लेकिन इसका तोड़ भी यहीं लैब में छुपा है। ये एक एंटीवायरस है जिसे मैंने तैयार किया था, लेकिन इसे एक्टिव करने के लिए लैब के मुख्य सिस्टम को चालू करना होगा। अर्जुन को पता था कि उसे वापस जंगल में जाना होगा, लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा था। पूरे रास्ते ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। अर्जुन ने अपने साथ कुछ तेजाब की बोतलें और धारदार हथियार लिए। जंगल में कदम रखते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वायरस तेजी से फैल रहा था। पेड़ पौधे मुरझा रहे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। रास्ते में उसे कई ज़ॉम्बीज दिखे, लेकिन वो सावधानी से उनके बीच से निकलता गया। लैब का दरवाजा काफी मशक्कत के बाद अर्जुन उस गुफा तक पहुंचा। इस बार दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और अंदर से भयानक आवाजें आ रही थी। जैसे ही अर्जुन अंदर घुसा, उसने देखा कि लैब पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। कई कंटेनर फूट चुके थे और गैस पूरी तरह से फैल चुकी थी। अर्जुन ने जल्दी से डायरी में दिए निर्देशों के मुताबिक मुख्य सिस्टम की तलाश शुरू की। उसे दीवार पर एक बड़ा पैनल दिखा जिसमें कई बटन और स्विच थे, लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजने लगी। अंतिम ज़ॉम्बी का सामना। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वैज्ञानिक का ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहा था। ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बीज से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो अर्जुन पर झपट पड़ा। अर्जुन ने तेजाब की बोतल उठाई और उस पर फेंक दी। ज़ॉम्बी थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन तुरंत फिर से उठ खड़ा हुआ। अर्जुन ने जल्दी से पैनल की ओर दौड़ लगाई और बटन दबाने शुरू किए, लेकिन सिस्टम चालू होने के लिए समय ले रहा था। एंटीवायरस का असर। अर्जुन ने पैनल पर लिखा देखा कि एंटीवायरस को एक्टिव होने में 5 मिनट लगेंगे, लेकिन 5 मिनट बहुत लंबा समय था, क्योंकि वैज्ञानिक का ज़ॉम्बी उस पर लगातार हमला कर रहा था। अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और ज़ॉम्बी को आग लगाने की कोशिश की। ज़ॉम्बी आग की लपटों में झुलसने लगा, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई। तभी अचानक एंटीवायरस का सिस्टम चालू हो गया। एक तेज रोशनी फैल गई और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। आखिरी बलिदान। एंटीवायरस ने धीरे धीरे असर दिखाना शुरू किया। लैब के अंदर बंद ज़ॉम्बीज पिघलने लगे और उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। वैज्ञानिक का ज़ॉम्बी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन तभी अर्जुन ने देखा कि पैनल के पास एक और अलार्म बजने लगा। सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। एंटीवायरस पूरी तरह से फैलाने के लिए सिस्टम को मैन्युअली बंद करना होगा। अर्जुन के पास 2 ही विकल्प थे, या तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाए या फिर सिस्टम को बंद करके पूरी दुनिया को बचाए। अर्जुन ने बिना देर किए सिस्टम के पास जाकर उसे मैन्युअली बंद किया। जैसे ही उसने स्विच ऑफ किया, पूरे लैब में तेज विस्फोट हुआ। अर्जुन की चीखें गूंज उठीं और वो धुएं में गायब हो गया। क्या हुआ अर्जुन के बाद? गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। ज़ॉम्बीज इंसान में बदल गए और वायरस का असर खत्म हो गया, लेकिन अर्जुन वापस नहीं लौटा। गांव वाले उसे एक नायक मानने लगे जिसने अपनी जान देकर सबको बचाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल के उस हिस्से में आज भी कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां अर्जुन की आत्मा घूमती है, जो अब भी जंगल की रक्षा करती है। आखिरी सवाल, लेकिन क्या यह सच में अंत था? लैब के एक टूटे कंटेनर में हलचल हो रही थी। उसमें से कुछ ग्रीन लिक्विड धीरे धीरे बाहर बह रहा था। जारी रहेगा।